हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी कंपनी के बारे में। दोस्तों, आईआरएफसी स्टॉक में अभी के टाइम रिसेंटली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पूरा मार्केट गिरा है, तो आगे इसमें अपना क्या व्यू रह सकता है वो भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआरएफसी ही गिर रहा है, पूरा मार्केट गिर रहा है। तो जब मार्केट रिवर्स होगा तो क्या आईआरएफसी में भी रिवर्सल आएगा, तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे और ये मार्केट कहाँ तक गिर सकता है वो भी जानेंगे। देखिए, आईआरएफसी एंड पूरे पीएसयू स्टॉक्स में मैंने आपको एक बार के लिए बोला भी था टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी कि अभी के टाइम थोड़ा बहुत रिस्क है। कहीं ना कहीं हमें अगर बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करना चाहिए, और उसी के साथ साथ मैक्सिमम हमें 50 to 60% कैपिटल कैश के साथ बैठना चाहिए। जिन लोगों ने बात मानी उनके पास अभी 50 to 60% कैपिटल कैश में पड़ा है एंड वो इस गिरावट को एंजॉय कर सकते हैं लोग। तो अब यहाँ पर आगे मेरा दोस्तों यहाँ पर क्या व्यू रहने वाला है आईआरएफसी में वो इस वीडियो में समझेंगे। मेरा पर्सनली व्यू क्या रहेगा वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो स्टॉक 8.5% गिर चुका है। लास्ट 1 मंथ में स्टॉक 12% गिरा। वही अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ 10% की हमें तेजी देखने को मिली एंड 1 ईयर में 256% तक के रिटर्न्स, मैक्सिमम में बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले 600%। अब देखिए, जब दोस्तों स्टॉक इतना भागेगा तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हमें रुकते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से स्टॉक कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से रुकते हुए देखने को मिल रहे हैं अभी के टाइम। यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है, एक कंसोलिडेशन आ सकता है, बट जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से एक डायरेक्टली बुल रन आएगा तो थोड़े से चांसेस कम है। रिटेलर देखिए, अब यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट कैसे है। एफ वाले जो है वो यहाँ पे क्या है, बियरिश है। एफ वाले बियरिश है, डीआई वाले जो है वो कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अभी के टाइम वेरी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर अभी के टाइम वेरी बुलिश है। जैसे ही मार्केट 2% बढ़ता है, मार्केट में कोई भी स्टॉक पीएसयू हो प्राइवेट हो, 2% इंक्रीज होता है, लोग धड़ाधड़ बाइंग करना शुरू कर देते हैं। बट वो 2% इंक्रीज होकर अगेन 4% 5% नेगेटिव में क्लोजिंग करता है। ये चीज़ें आज का भी अगर आप एग्जांपल देखेंगे, मैक्सिमम स्टॉक आज मॉर्निंग के टाइम ऊपर गए बट उसके बाद गिर गए। तो सेलिंग प्रेशर अभी के टाइम है। जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि 1-2% तेजी के पीछे नहीं भागना है, एंड ये अपडेट ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत पहले भी दिया था। ऐसा नहीं कि अभी दिया, बहुत पहले भी दिया था। तो सबसे पहले आज के आंकड़े देख लेते हैं आईआरएफसी के। दोस्तों, स्टॉक का प्राइस ओपन होता है 182 एंड उसी के साथ साथ 187 रुपीज़ तक का हाई लगाता है, 175 रुपीज़ तक का लो लगाता है। अब जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर ही सकते हो, स्टॉक ऑलमोस्ट जो है मॉर्निंग के टाइम 3% 4% हमें जंप देखने को मिल जाती है। 3 से 4% स्टॉक ऊपर जाता है, बट ओवरऑल एंड टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, टॉप से स्टॉक जो है वो 5% गिर जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रेशर है अभी के टाइम। चाहे आप रेलवे में जाओ, डिफेंस में जाओ, किसी में भी जाओ, अभी के टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, हालांकि वॉल्यूम्स कम है, ये अच्छी बात है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमें 5 करोड़ का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 4 करोड़ 95 लाख डिलीवरी की ट्रेड्स वॉल्यूम की बात करूं तो 900 करोड़ के वैल्यू के शेयर आज ट्रेड होते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है, स्टॉक आज के दिन हमें 187 रुपीज़ के लेवल से गिरते हुए नजर आया। डिलीवरी जो है वो कल से भी कम हो गई है। डिलीवरी जो है दोस्तों वो कल से भी कम हो गई है। जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 25% डिलीवरी रह चुकी। कल 35% थी, बट अब वो और भी कम हो चुकी है। मतलब ये है कि लोग यहाँ पे डर रहे हैं, कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जिसने आज बाई किया वो आज ही बेच के निकल गया, कल के लिए होल्ड ही नहीं कर रहा है, कल के लिए वेट ही नहीं कर रहा है। मतलब कि मैक्सिमम लोगों को ये डर है कि कहीं कल गैप डाउन ना हो जाए, या फिर कहीं कल स्टॉक ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर में ना आ जाए। इसी वजह से जो है रिसेंटली हमने क्या देखा कि डिलीवरी जो है वो बहुत ही कम उठते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आईआरएफसी के एक इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर फोकस करते हैं। आईआरएफसी में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स की डेट है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। कंपनी के दोस्तों Q1 के रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोस्तों आईआरएफसी के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे आपके आने वाले हैं 12 अगस्त को। रिजल्ट्स वगैरह डेटा देखने के बाद हम कंपनी का टेक्निकल डेटा भी देखेंगे कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। क्योंकि दोस्तों गिरावट में मैक्सिमम लोग डरते हैं, बट डरना चाहिए हमें तेजी में। क्योंकि अभी के टाइम जब गिर रहा है तो अभी तो लो पे मिल रहा है। अभी गिरावट में कोई बाई करेगा, जब अगेन जंप आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। पर जिसने मान लो तेजी में बाई किया हाई पे, तो वहीं आपको डरना कहाँ पे है, तेजी में। गिरावट आपके लिए मौका लेके आती है। तो आगे हम समझेंगे कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस स्टॉक में। 12 अगस्त को कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक चीज़ आपको ये बहुत बहुत ध्यान रखनी है कि अभी के टाइम यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। थोड़ा सा भी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो एक सेलिंग हो सकती है। क्यों, हमने अभी के टाइम PFC के रिजल्ट्स देखे,
एंड पीएफसी के जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े से ही डाउन थे, बट स्टॉक में गिरावट हो गई। तो रिजल्ट्स यहाँ पे क्यू एंड क्यू ईयर ऑन ईयर अच्छे आते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी ने अभी के टाइम रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। कंपनी दोस्तों यहाँ पे आपको डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड करवाने वाली है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी यहाँ पे आपको डिविडेंड प्रोवाइड करवाएगी। डिविडेंड कब, डिविडेंड का कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा वो हमें पता चलेगा 12 अगस्त को, कि कितने रुपए का कंपनी डिविडेंड देगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है 22 अगस्त को कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें नज़र आने वाली है। 22 अगस्त को कंपनी डिविडेंड देगी। अगर आपके पास 22 अगस्त से पहले स्टॉक्स होंगे आईआरएफसी के, तो आपको डिविडेंड जो है वो ऑलमोस्ट मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर 22 अगस्त को वोटिंग भी होगी, जो कि कंपनी की जनरल मीटिंग से रिलेटेड वोटिंग होगी। आप चाहें तो वोट भी कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वोट करना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपलसरी है। देखिए, कंपलसरी वगैरह कुछ नहीं है, आप चाहे तो वोट यहाँ पे कर सकते हैं। और 22 अगस्त को यहाँ पे कंपनी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। 22 अगस्त को यहाँ पे आपको डिविडेंड जो है कंपनी से मिल जाएगा। बट इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास 22 अगस्त से पहले शेयर जो है वो होने चाहिए। अगर आप 22 अगस्त को ही बाई करोगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड कितना मिलेगा वो हमें पता चलेगा 12 अगस्त को। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल व्यू के हिसाब से, चार्ट यहाँ पे क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी के टाइम हमारा जो मार्केट है वो ओवरऑल प्रेशर में। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम जो है ग्लोबल सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। अब आप बोलेंगे कि जापान का मार्केट जो है वो जम किया आज, देखिए वो एक अलग कंडीशन है। अपना जो मार्केट है मैक्सिमम यूएस को फॉलो करता है। यूएस जो है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है उसी डायरेक्शन में अपने मार्केट में भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जो यूएस इंडेक्स के जो फ्यूचर है वो हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव देखने को मिल रही है। जैसे कि जो नैस्डैक फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लेवल से हमें ड्रॉप होते हुए नजर आया। आज के दिन भी सुबह के टाइम एक अच्छे खासे स्तर पे था, बट अगेन गिरा। डो फ्यूचर है वो भी गिरते हुए नजर आया। तो इस वजह से निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला कि एंडिंग टाइम निफ्टी जो है वो प्लस से माइनस चला गया। एफआई वाले कंटिन्यू बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हो सकता है डीआई वाले गवर्नमेंट के प्रेशर में भी बाई कर रहे हो, ये हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, 1-2% तेजी के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि हमने क्या देखा, मिड कैप जो था, मिड कैप में हमें क्या नजर आया, मिड कैप आपका मॉर्निंग में 1100 पॉइंट जंप में था। कितना? 2%, 1100 पॉइंट। और मिड कैप जो है वो हायर लेवल से आपका कितना गिरा है, 1500 पॉइंट। गिरावट तो हमें आज देखने को मिली है, जो कि मिड कैप आपका जो टॉप से गिरा है, आप चेक कर सकते हो 1500 पॉइंट मिड कैप जो है वो गिरा है। तो अभी के टाइम यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम मिड कैप जो है वो भी ईएमए पे है। जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मिड कैप कहाँ पे, ईएमए पे। अगर ये ईएमए के नीचे जाता है तो एक ये जो सेल ऑफ हुआ इससे भी डबल सेल ऑफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, निकलाइन भी है, ईएमए भी है। अगर लेवल टूटता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले 55,500 का लेवल, फिर एक थोड़ा सा रिवर्सल, फिर ऐसे एक सेल ऑफ जो कि आपका हो सकता है 53,000 रुपीज़ के लेवल्स पे। ये यहाँ तक हो सकता है। अगर मिड कैप जो है वो हमें अभी के टाइम 55,400 के नीचे निकल गया, 55,500 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मिड कैप 53,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और अगर मिड कैप गिरा तो क्या होगा, अब देखिए सेंटीमेंट सभी ईएमए पे खड़े हैं, सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़े हैं। अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो सेल ऑफ होगा, और अगर यहाँ पे सेल ऑफ होता है तो आपके रेलवे स्टॉक्स भी गिरेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि ईएमए पे सभी स्टॉक्स आएंगे। जैसे बहुत सारे लोग तो मजाक भी कर रहे थे कि भाई आप क्या बातें कर रहे हो, समझ से बाहर है, ईएमए पे कभी नहीं आएंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ईएमए का गैप बहुत ज़्यादा है, ईएमए पे स्टॉक आएंगे। ये मैं आपको बार बार बोल रहा था, जीआरएसी गैप ज़्यादा था, ईएमए पे आके रहा। ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मज़गाउन डॉक, क्या हुआ था दोस्तों, गैप ज़्यादा था। कितना था गैप यहाँ पे, ईएमए का बहुत ज़्यादा था ना, 5,500 का प्राइस चल रहा था उस टाइम। मैं आपको बोलता था कि 4,000 4,200 के लेवल पे ईएमए है, यहाँ पे आ सकता है। एंड अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, उन सेम कंडीशन उस सेम लेवल पे आ रहा है। एचएल में हमें क्या देखने को मिला, गैप ज़्यादा था, मैंने बोला ईएमए पे आएगा, आ गया। कोचिन शिपयार्ड में गैप ज़्यादा था, मैंने आपको अपडेट दिया था कि ईएमए पे आएगा, एग्जैक्ट आज ये जो है ईएमए पे खड़ा है, यहाँ पे था 2800 पे। तो वही अभी के टाइम रेलवे में भी, जैसे कि अगर मैं आरबीएनएल की बात करूँ, मैंने आपको एक अपडेट दिया था स्टॉक ईएमए पे आएगा, तब स्टॉक आपका 600-620 रुपये के लेवल्स पे था। तो अभी ईएमए के लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं 500 रुपये के लेवल्स आरबीएनएल दिखा सकता है। और अगर आरबीएनएल 500 के लेवल दिखाएगा तो आईआरएफसी तो थोड़ा सा सेलिंग आएगी। आईआरएफसी में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था ईएमए का 182 का, वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। एंड ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईआरएफसी सेलिंग प्रेशर में जा चुका है, 160 के लेवल दिखा सकता है।
अब यहाँ पे मेरा व्यू क्या रहेगा, देखिए ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले क्या बोला था कि IRFC में जो है कि हम ऐड तो करेंगे बट ज़्यादा बड़े फंड में नहीं करेंगे। रेलवे में ग्रोथ तो है बट यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, 180 पे क्या किया दोस्तों, 20 स्टॉक ऐड किया। मतलब अगर अपने पास 100 शेयर का फंड है तो 20 स्टॉक मैंने 120 पे ऐड किया और मैंने आपको भी अपडेट दिया था। अब नेक्स्ट 20 स्टॉक मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, 160 पे। ठीक है, 160 पे आया तो ऐड कर लूँगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 स्टॉक जो है वो मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, 140 पे। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 स्टॉक है वो मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, 120 पे। इस प्रकार से ये मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है 160 के लेवल्स पे जा सकता है, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल एंड फिर एक सेलिंग, फिर अगेन इस प्रकार से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आ सकता है IRFC में। बट शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से 160 के लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं। बाकी कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू।